अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड तोंगतोंग को देखते हैं, जो जियांग ग्रुप की बड़ी बेटी होती है और वो अभी भी फॉरेन से वापस आई है, बट उसके लिए काफी सारे शादी के प्रपोजल आए होते हैं। दूसरी तरफ हम रिचेस्ट फैमिली के यंग मास्टर्स को देखते हैं, जो एक एक करके काफी एक्सपेंसिव कार से निकल रहे थे स्टाइल मारते हुए, और वो चारों के चारों फ्लावर बुके लेके आए होते हैं ताकि वो जियांग ग्रुप की बेटी तोंगतोंग को इम्प्रेस कर सके और शादी के लिए प्रपोज कर सके। देन वो आपस में लड़ने लग जाते हैं कि तोंगतोंग सिर्फ मेरी है, चलो देखते हैं वो किसे सिलेक्ट करती है। इतने वहाँ पर तोंगतोंग का ब्रदर मिनमिन आ जाता है और कहता है, मैंने तुम सब लोगों को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट किया और तुम लोग मेरे ब्रदर इन लॉ बनने चाहते हो, चलो निकलो यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी सिस्टर तुम में से किसी से शादी नहीं करेगी। बट तभी वहाँ पर तोंगतोंग स्पीड से कार लेके आती है और बहुत स्टाइल मारते हुए कार में से निकलती है। चारों यंग मास्टर्स उसे देख के एकदम इम्प्रेस ही हो गए थे। सबसे पहला वाला आकर कहता है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें गिफ्ट में $1 बिलियन दूंगा। बट दूसरा वाला उसे उठाकर खुद तोंगतोंग को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है कि मैं तुम्हें शादी के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। मिनमिन खड़ा ये तमाशा देख रहा था, यहाँ ये सब चल क्या रहा है। पर तीसरा वाला तो उसे उठाकर खुद घुटनों को बैठ गया था और तो उसे फ्लावर की मैजिक ट्रिक भी करके दिखाता है। मिनमिन कहता है, अच्छा वो फैंगलिंग नहीं आया, वही मेरा अच्छा ब्रो है। बट तोंगतोंग उन सब लड़कों को इग्नोर करती है। मिनमिन कहता है, तुम तीनों धोखेबाज हो, मेरी सिस्टर से शादी करने की सोचना भी मत। मैं बोल रहा हूँ मेरी सिस्टर सिर्फ मेरी है। तोंगतोंग कहती है, चिंता मत करो मिनमिन, मैं किसी को शादी के लिए हानि करूंगी। तो कहती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ ऑलरेडी चूज हो गया है, तो उन सबके तो होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम हमारे मेन लीड मिस्टर फैंगलिंग को देखते हैं, जो हैरान था और अपने ग्रैंडपा से पूछता है, आपने मेरे लिए अरेंज मैरिज फिक्स कर दी। पापा कहते हैं, अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह शादी कर लोगे और बेबीज करोगे फिर उसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए रोकूंगा नहीं। पर फैंगलिंग तो मना कर देता है, मैं नहीं करने वाला। तो ग्रैंडपा गुस्सा जाता है और कहते हैं, जिस नाइफ से मैं एप्पल पील कर रहा हूँ ना, इससे खुद को हर्ट कर लूंगा। तो फैंगलिंग कहता है, आपको क्या लगता है सिर्फ आपको ब्लैकमेल करना आता है? मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी खुद को हर्ट कर सकता हूँ। तो ग्रैंडपा बटलर से कहते हैं, जाके सबसे तेज वाला चाकू लेकर आओ। बटलर हंसता हो जाता है, अभी लेके आता हूँ यंग मास्टर के लिए। मिस्टर फैंगलिंग का तो बेचारा प्लान ही काम नहीं करता और फिर पूछता है, रुको, आपने मेरी किसके साथ अरेंज मैरिज फिक्स की है? तो ग्रैंडपा बताते हैं कि जियांग फैमिली की बेटी तोंगतोंग के साथ। मिस्टर फैंगलिंग एकदम हैरान, तेंगतेंग मिनमिन की सिस्टर, वो तो मुझसे 5 साल बड़ी है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला है ना, वो लड़की तुमसे बड़ी है तो वो तुम्हें अच्छे से प्यार करेगी, और आज हमारी जियांग फैमिली के साथ डिनर है तो तुम्हें भी आना पड़ेगा। देन उसे एप्पल पकड़ा के चले जाते हैं, जिसे वो गुस्से से खा रहा था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कार से एंट्री लेते हैं और एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मिनमिन आकर पूछता है, मिस्टर फैंगलिंग तुम ही आके कर रहे हो? देन वो दोनों अंदर आते हैं, जहाँ पर फैंग फैमिली और जियांग फैमिली दोनों डिनर करने के लिए आए थे। तो मिनमिन पूछता है, मॉम डैड आपने तो मुझे और सिस्टर को डिनर के लिए बुलाया था ताकि सिस्टर की फियांसी की फैमिली से मिल सके, तो फिर फैंग फैमिली के रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? डैड कहते हैं, क्योंकि अब से मिस्टर फैंगलिंग तुम्हारा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है। तो मिनमिन तो एकदम हैरान ही था और कहता है, फैंगलिंग मैंने तुम्हें ब्रो की तरह ट्रीट किया और तुम मेरी सिस्टर के साथ ही सोना चाहते हो? तो सबको तो फंदा ही लग गया था। मॉम कहती, हमने शादी फिक्स की है। मिनमिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो कहता है, मुझे क्यों होगी? और फिर सब लोग ड्रिंक करने लगे थे। तो मिनमिन कहता है, फैंगलिंग जरा साइड में जाकर बात करते हैं। और तोंगतोंग उन दोनों को जाते हुए देख रही थी तो वो भी पीछे जाने लगती है। मिनमिन फैंगलिंग को पकड़ के लाता है और कहता है, तुम्हें बता रहा हूँ मेरी सिस्टर से शादी मत करना। फैंगलिंग पूछता है, क्यों? तो कहता है, पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी सिस्टर के लिए अच्छे नहीं हो। फैंगलिंग कहता है, क्यों नहीं अच्छा हूँ? मैं फैंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, एकदम परफेक्ट मैच हूँ। में तेंगतेंग आ जाती और कहती है, हाँ सही कहा, एकदम परफेक्ट मैच। मुझे नहीं पता था तुम इस शादी से इतने ज्यादा खुश हो। फैंगलिंग तो उसे देख के हैरान, पहले हंसता है बट फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर दोनों फैमिलीज जा रही थी और बात करते हैं कि इसका मतलब रिश्ता पक्का हुआ। ग्रैंडपा कहते हैं, मिस्टर फैंगलिंग तुम तेंगतेंग को छोड़ आओ घर पे। तो मिनमिन कहता है, मैं भी फैंगलिंग के साथ जाऊंगा। मॉम डैड कहते हैं, ये नालायक पता नहीं बीच में क्यों घुस जाता है। तोंगतोंग कहती है, तुम मॉम डैड के साथ जाओ। तो वो उसको धीरे से कहता है, सिस्टर मुझे सच बताना, क्या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है? वो पूछती है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो कहता है, वो फिर तुम उस फैंगलिंग से शादी क्यों कर रही हो? तो कहती है, क्योंकि वो फैंग फैमिली का फ्यूचर हेड है, यंग है, हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है। मिनमिन कहता है, पर सिस्टर तुम्हें वो पसंद तो नहीं है ना? कहती है, मैंने कब कहा वो मुझे पसंद नहीं, मुझे तो वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो मिनमिन हैरान था, सिस्टर को वो कब से पसंद आने लग गया। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ रहे थे। फैंगलिंग कहता है, मैं एक बात को क्लियर कर देता हूँ, मैं तुमसे लव वव नहीं करता और शादी बस मैंने अपने ग्रैंडपा कहने पे की है, तो मुझसे लव एक्सपेक्ट मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। वो कहते हैं, मुझे पता तुम नहीं दे सकते। वो कहता है, ना तो शादी की घंटा तुम्हें परवाह है ना मुझे, तो हम दोनों अपने अपने रास्ते चलेंगे। और सोचता है पक्का गुस्सा करेगी, बट वो कहती है ठीक है मुझे मंजूर है, वैसे भी मैं बहुत बिजी रहती हूँ तो मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तुम जितना मर्जी खेल सकते हो। चली जाती है तो वो हैरान था, ये ऐसी मान गई। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों फैंग फैमिली में आते हैं। वहाँ पर बटलर और ग्रैंडपा के साथ साथ बहुत सारी मेड्स लाइन लगाकर खड़ी थी। वो यंग मास्टर यंग लेडी का वेलकम करते हैं। बटलर कहता है यंग लेडी मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए हाजिर हूँ।
और यंग मास्टर पहली बार किसी लड़की को लेके आए हैं और सोचता है अब जाके मुझे मौका मिला है बटलर वाली क्लासिक लाइन बोलने का। तो फैंगलिंग सोचता है इस बटलर को किसने बोला है ये सब डायलॉग मारने को, जबकि तोंगतोंग हंस रही थी। ग्रैंडपा बटलर से कहते हैं जाके यंग लेडी को बेडरूम दिखाओ। बटलर जैसे उसे लेके जाता है तो वो मिस्टर फैंगलिंग से कहते हैं अब जब तुम्हारी तोंगतोंग से शादी हो गई है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस दे देना। मिस्टर फैंगलिंग कहता है ग्रैंडपा ऐसा क्यों लग रहा है आप मुझे बेबी बनाने वाली मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं बेबी बनाने की मशीन काम करने वाली मशीन से तो 100 गुना बेटर है ना। ग्रैंडपा कहते हैं तुम खुद चूज कर लो, तुम्हें कुछ मिनट्स के लिए बेबी बनाने वाली मशीन बनना है या फिर कंपनी में जाकर 24 घंटे काम करने वाली मशीन बनना है। फैंगलिंग तो एकदम हैरान था, क्या मतलब आपका कुछ मिनट्स। ग्रैंडपा कहते क्यों ज्यादा बोल दिया क्या, कुछ सेकंड्स बोलना था। ग्रैंडपा ने तो बेचारे फैंगलिंग का सबके सामने पोपटी कर दिया था। बट फैंगलिंग कहता है कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स नहीं 1 घंटा लगाऊंगा। आपको ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए ना तो मैं 8-9 दूंगा, फिर बनाते रहना उनकी फुटबॉल टीम। बट उसने ये लाइन बोल तो दी थी, रियल में उसकी फट रही होती है। उसको जाते ग्रैंडपा हंस रहे थे हाँ बिल्कुल मत थकना। बट वो जैसे रूम में आता है तो बेड पे फ्लावर्स पड़े थे, कहता है इतना मॉडर्न टाइम आ गया, ये घिसे पिटे ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं फिर भी। बट इतने में तोंगतोंग शावर लेके बाहर निकलती है और उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था और पूछती है कि तुम भी शावर लोगे। उस बेचारे की तो सांसें सूखने लग गई थी और पूछता है क्यों तुम्हें मैं डर्टी लगता हूँ। तो कहती नहीं तो, और उसके पास आने लगती है कि अगर तुम्हें शावर नहीं लेना फिर बेड पे चलो। वो तो एकदम नर्वस हुआ खड़ा था पर तभी तोंगतोंग उसे किस कर देती है। तो वो एकदम हैरान तुम मुझे किस क्यों कर रही हो। तोंगतोंग कहती है क्योंकि मुझे तुम चाहिए। और तो और उसके सामने अपनी टॉवल खोल देती है। फिर वो उसे हक करके उसे किस करने लगी थी। मिस्टर फैंगलिंग भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भी उसे किस करने लग जाता है और बेड पे गिरा लेता है और दोनों किसिंग कर रहे थे। मॉर्निंग में वो सोता हुआ स्माइल कर रहा होता है। तोंगतोंग जैसे उठने लगती है तो नींद में उसे हक कर लेता है और जैसे उसकी आईज खुलती है उसे देख एकदम हैरान सोचता है रुको मैं एम्बैरस क्यों हो रहा हूँ, ये तो मेरी वाइफ है ना, मैं इसे जब चाहे हक कर सकता हूँ, ये तो नेचुरल है। और उसके ऊपर अपनी एक लेग भी रख लेता है। पर तोंगतोंग को सोच रही थी। फिर हम बचपन का सीन देखते हैं जिसमें फैंगलिंग तोंगतोंग को फ्लावर दे रहा था और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा। वो पूछती है क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो। तो कहता है मैं सिर्फ तुमसे शादी नहीं करूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। तो सोचती है लिटिल फैंगलिंग बड़ा हो गया है, मैं तो भूल गई बचपन में हमने प्रॉमिस किया था। और वो भी चुपचाप लेट जाती है। उन दोनों को मॉर्निंग में आते देख के ग्रैंडपा सोचते हैं ये दोनों इतनी जल्दी कैसे उठ गए, इस फैंगलिंग से कुछ नहीं हुआ। और फिर वो तोंगतोंग से पूछते हैं तुम्हें कल रात सही से नींद आई ना। वो कहती है हाँ ग्रैंडपा। तो सोचते हैं ये दोनों सिर्फ सो गए और मिस्टर फैंगलिंग को घूरते हैं। सोचता है ग्रैंडपा को क्या हो गया, ऐसे घूर रहे हैं जैसे कच्चे खा जाएंगे। तुम्हारी शादी हो गई अब मैंने क्या कर दिया, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है बुड्ढों को इम्प्रेस करना उतना मुश्किल होता जा रहा है। तो ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर फैंगलिंग अब से तुम तोंगतोंग के असिस्टेंट हो, इससे तुम दोनों की रिलेशनशिप अच्छी होगी। वो कहता है ग्रैंडपा मैं फैंग फैमिली का क्राउन प्रिंस हूँ, एक लड़की के लिए काम करूंगा। तोंगतोंग कहती है ग्रैंडपा इसे जो पसंद है इसे वो करने दो, बस इसे ओबीडियंट बनना है। ग्रैंडपा कहता है सुना नहीं, अब से तोंगतोंग की बात मान के तुम्हें गुड बॉय बनना है। मिस्टर फैंगलिंग गुस्से में था, अब तो मेरी इस फैमिली में घंटा कुछ नहीं चलती और मुंह फुला के बैठ जाता है। मिनमिन अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहा था, जैसे वो ड्रिंक करने वाला होता है फैंगलिंग आकर उसे ड्रिंक लेके खुद पीने लगता है। तो मिनमिन पूछता है यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मेरी सिस्टर के साथ घर पे होना चाहिए ना, फिर से इधर खेलने निकल गए। तो फैंगलिंग कहता है तुम मुझसे तमीज से पेश आओ, मैं तुमसे अब बड़ा हूँ। फ्रेंड्स कहते हैं कहाँ से बड़ा हो गया। तो फैंगलिंग कहता है क्योंकि मैं इसका ब्रदर इन लॉ हूँ ना, तो रिश्ते में तो बड़ा हुआ। और वो हंस रहे थे क्योंकि उन्हें तो ये मजाक लग रहा होता है। बट मिनमिन चुप बैठा था तो वो हैरान क्या सच है। और सबके सब गुस्सा होने लगते हैं कि फैंगलिंग तुमने इसके सिस्टर से शादी कर ली, हमें तो मौका दिया ही नहीं। तो फैंगलिंग भी सबके सामने शो ऑफ करने लग जाता है, मैं क्या करूँ उसे मैं ही पसंद आया। मिनमिन कहता है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी सिस्टर का तुम पे क्रश कब से हो गया। तो अच्छा होगा अब तुम घर वापस चले जाओ, वरना मैं अपनी सिस्टर को बता दूंगा कि तुम इधर उधर हंटते फिर रहे हो। तो फैंगलिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसे डरता हूँ। बट जैसे तोंगतोंग की बात याद आती है कहता है मुझे कुछ जरूरी काम आ गया और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो रात में अपना फोन चला रहा था, वो आके पूछती है तुम अभी तक जाग रहे हो, क्या मेरा वेट कर रहे थे। तो कहता नहीं तो मैं तो गेम खेल रहा था। वो कहती है तुम गेम खेलते मेरे वेट कर रहे थे। तो कहता मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तो कहती आगे से मैं जल्दी घर आ जाया करूंगी ताकि तुम्हें देर रात तक वेट ना करना पड़े। तो सोचते से हो के गया, मैं बोल कुछ और रहा हूँ समझ कुछ और रही है। फिर वो शावर लेके आती है और आके बेड पे लेट जाती है। तो फैंगलिंग उसे देख रहा था और सोचता है इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, क्या मैं इतना अनअट्रैक्टिव हूँ। कल इसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी और आज इग्नोर कर रही है, हार्टलेस कहीं की। और फिर उसे पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है, देन उसके नेक पे किस करने लगा था। बट वो उसे रोक देती है कि मैं थक गई हूँ। तो उसका हाथ पकड़ लेता है, क्यों क्या हुआ, कल तुम्हें अच्छा नहीं लगा। चलो आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। और उसे किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में जब तोंगतोंग जा रही थी मिनमिन आकर पूछता है सिस्टर क्या हुआ, तुम काफी थकी हुई लग रही हो। कहती है कल रात मैं सही से सो नहीं पाई। तो मिनमिन पूछता है क्यों तुम्हारी उस फैंगलिंग से लड़ाई हो गई। तो लड़ाई नहीं हुई है। पूछता लड़ाई नहीं हुई फिर क्या हुआ है। देन उसकी गर्दन पे देखता हुआ सोचता है कोई लव बाइट नहीं है, इसका मतलब उस फैंगलिंग ने मेरी सिस्टर को टच भी नहीं किया। मेरी सिस्टर तो इतनी अच्छी और ब्यूटीफुल है, उसने सच में टच नहीं किया। और गुस्से से जाता है, जबकि वो हैरान थी इसे क्या हो गया। फैंगलिंग ग्लासेस लगा के जा रहा होता है, तभी मिनमिन आकर उसे घूसा मार के भुड़का देता है।
सब लोग हैरान थे, फैंग ग्रुप के क्राउन प्रिंस को कौन मार रहा है। फैंगलिंग पूछता है तुझे क्या हो गया। तो मिनमिन पूछता है बता तूने मेरी सिस्टर के साथ क्या किया। फैंगलिंग कहता है कुछ भी तो नहीं, और सोचता है मैंने तो बस वही सब किया है जो हस्बैंड वाइफ करते हैं, पर लगता है कल रात में कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं तोंग तोंग ने इसे बता दिया हो। और कहता है मुझे पता है, और तुमने ऑलरेडी मुझे पीट तो दिया, आप क्या करना चाहते हो। बट वो उसको कॉलर पकड़ लेता है, मैं तुझे टपका देना चाहता हूँ। हिम्मत कैसे मेरी सिस्टर को बुली करने की। वो पूछता है तेरा मतलब क्या है। तो मिनमिन कहता है मेरी सिस्टर इतनी औसम है और तूने उसे कल रात अकेले छोड़ दिया। कहता है मैंने कब अकेले छोड़ा, हम दोनों तो रोज रात को साथ में सोते हैं, पूरी रात में कई बार होता है। मिनमिन और बाकी सब लोग हैरान थे। तो मिनमिन उसे फिर से गुस्सा मार देता है। मिस्टर फैंगलिंग वाज लाइक अब मैंने क्या कर दिया। ग्रैंडपा से पूछते हैं मैंने सुना है मिनमिन ने आकर तुम्हें धोया, मार मार के तुम्हारे खून निकाल दिया। तोंग तोंग उसका हाथ उठाकर देखती है, उसने तुम्हें मारा। वो सोचता है ग्रैंडपा को क्या जरूरत थी बताने की, तोंग तोंग मेरे बारे में क्या सोचेगी, इससे लगेगा मैं बहुत वीक हूँ। वो उसके लिप्स देखने लगी थी तो कहता है चिंता मत करो, ये मेरे और मिनमिन के बीच की बात है, और खाने लग जाता है। बट वो उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगती है और फूंक मार रही थी। वो सोचता है क्या है मुझे पटाने की कोशिश कर रही है, ये इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तो वो उसकी किस कर लेती है और कहती है क्या अब दर्द हो रहा है। तो कहता है नहीं अब दर्द नहीं हो रहा। तो कहती है गुड बॉय, अब मैं शावर लेने जा रही हूँ। बट उसके जाते ही वो अपना हार्ट पकड़ लेता है, मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है, बाहर आएगा क्या, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है क्या। फिर वो आकर पूछती है क्या हुआ, फिर से दर्द हो रहा है। फैंगलिंग सोचता है मैं उठ क्यों नहीं रहा, ये मेरी वाइफ है, इसमें शर्माना क्या। और उठ के कहता है क्या तुम मुझे फूंक मार सकती हो या किस कर सकती हो। तो वो उसकी किस कर लेती है। क्या अब भी दर्द हो रहा है। लगता है अब नहीं हो रहा, अगर दोबारा दर्द हुआ तो मैं दोबारा से किस कर दूंगी। वो कहता है अगर कहीं और दर्द होगा क्या तुम वहाँ पे भी किस कर दोगी। वो कहती है अच्छा क्यों ना मैं मिनमिन को बुलाऊं। तो कहता है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। और सोचता है क्या इसके पास में बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे तभी ये इसमें इतनी माहिर है। फिर उसके फ्रेंड को कॉल आता है, देन वो लोगों से मिलने आता है। तो वो पूछते हैं तुम्हारी तोंग तोंग की शादी तो काफी बढ़िया चल रही है, तुम्हारे लिप्स कैसे सूजे हुए हैं, लगता है तोंग तोंग ने तुम्हें बहुत किस किया है, पर तुम तो बहुत टाइम से सिंगल थे, अब तो हमें तुमसे जलन हो रही है। तो फ्रेंड्स मिनमिन से पूछते हैं बताओ तुम्हें इसे अपना ब्रदर इन लॉ बना के कैसे लग रहा है। मिनमिन को गुस्सा रहता है और उसके मुंह में बन ठूस देता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और फैंगलिंग को गिफ्ट देने लगी थी, जिसे वो चुपचाप लेके रख लेता है। बट कियान तो उसे खाना देने के बहाने उसके गाल पे किस कर लेती है। तो मिनमिन अपनी सिस्टर को मैसेज करता है फैंगलिंग की लिटिल लवर वापस आ गई है, क्यों ना तुम इसे डिवोर्स दे दो। इधर तोंग तोंग मीटिंग में थी और वो मिनमिन का भेजा फोटो और मैसेज देखती है तो मीटिंग कैंसिल करके चली जाती है। तो सारे बोर्ड मेंबर्स हैरान थे कि सीईओ का क्या हो गया, इन्होंने तो आज तक मीटिंग कैंसिल नहीं की। सुना इनकी शादी हो गई, कहीं जल्दी अपने हस्बैंड से मिलने तो नहीं जा रही। फैंगलिंग को देख के लग रहा था कि उसे कियान का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। मिनमिन सोचता है ये सिस्टर अभी तक आई क्यों नहीं, अगर जल्दी नहीं आई तो कोई और उसके हस्बैंड को छीन लेगा। इतने वहाँ पर तोंग तोंग आ जाती है। फैंगलिंग तो एकदम डर जाता है, तुम ही यहाँ कर रही हो। तो कहती क्यों नहीं आ सकती, और ये कौन है। तो बताता है कि ये झैन ग्रुप की बेटी कियान है, और झैन ये मेरी वाइफ है तोंग तोंग। कियान कहती क्या बोल रहे हो, ये तो मिनमिन की सिस्टर है। तोंग तोंग कहती क्यों एक बार में समझ नहीं आता कि मैं फैंगलिंग की वाइफ हूँ। तो कियान कहती ऐसा कैसे हो सकता है, फैंगलिंग की आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, तो अचानक से वाइफ कहाँ से आ गई। मैं 1 महीने के लिए बाहर के गई, ये सब हो गया। कहीं तो मुझे जानबूझ के रिजेक्ट करने के लिए ये सब तो नहीं कर रहे। ये सच में मेरी वाइफ है, हमने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया है। और फिर तोंग तोंग को अपने साथ बैठा लेता है। तो कियान कहती है तोंग तोंग मुझे पता है तुम्हें फैंगलिंग पसंद नहीं है, मुझे ये बहुत पसंद है, अगर तुम इसे डिवोर्स दे दोगी तो अच्छा रहेगा। वो कहती तुम्हें किसने कहा कि मुझे पसंद नहीं है। कियान कहती है स्टडी कंप्लीट करते ही तुम फॉरेन चली गई थी, और फैंगलिंग तो हमेशा से कंट्री में ही है, तुम दोनों तो कई सालों से एक दूसरे के टच में भी नहीं थे, पक्का बिजनेस मैरिज होगी, तुम दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फैंगलिंग कहता मजाक मत करो, मेरी वाइफ तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो कियान कहती है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुम्हें ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तोंग तोंग मुझे डिवोर्स नहीं देने वाली। तोंग तोंग पूछती है क्या कंडीशन है। तो वो सोचता है ये लड़की आगे करना क्या चाहती है, क्या सच में मुझे डिवोर्स देगी। तोंग तोंग कहती है 10 मिलियन ठीक है, क्या हुआ तुम्हारे पास इतने हैं नहीं। तो कियान कहती है 10 मिलियन को ज्यादा ही नहीं हो गए। तोंग तोंग कहती है क्या तुम्हारे दिल में फैंगलिंग की इतनी भी कीमत नहीं है। कियान कहती है मेरे दिल में तो फैंगलिंग प्राइसलेस है, वो तो बस मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। तोंग तोंग कहती फिर ठीक है, खूब मेहनत करके पैसे कमाओ, जब इतने हो जाएंगे ना तब मेरे पास आना। फैंगलिंग सोचता है ये कितनी हार्टलेस है, पैसों के लिए अपने हस्बैंड को बेच रही है। जैसे वो घर पे आते हैं वो उसे घेर लेता है, तुम सच में 10 मिलियन के लिए बेच दोगी। वो पूछती है क्यों, तुम्हें प्राइस कम लग रहा है। चिंता मत करो, वो 10 मिलियन का इंतजाम भी नहीं कर पाएगी। वो कहता अगर उसने कर लिया तो तुम क्या करोगी। वो कहती है तुम तो मुझे लाइक नहीं करते हो ना, तो डिवोर्स हो जाएगा, तुम यही तो चाहते हो। और उसे पकड़ के टेबल बिठा लेती है, या फिर ऐसा तो नहीं है कहीं तुम्हें मुझसे प्यार हो गया हो। वो नर्वस होकर उसे दूर करता है और कहता है हमारी सिर्फ फैमिली अरेंज मैरिज हुई है बिना फीलिंग्स के, मुझे बस लगता है ग्रैंडपा हानि करेंगे, कुछ ज्यादा मत सोचो। तो कहती है अगर मैं 10 मिलियन में से आते ग्रैंडपा को दे दूं तो क्या वो मान जाएंगे। वो गुस्से में तो कहती है चिंता मत करो, बेचूंगी नहीं, मेरे लिटिल हस्बैंड 10 मिलियन का थोड़ी ना मिलेगा, गुस्सा मत करो, पहले शावर लेके आओ। वो सोचता है फ्लर्ट करने में कितनी अच्छी है, और फिर कहता तुम दूसरे लड़कों के फेस को ऐसे पिंच मत करना। तो कहती है हाँ मैं किसी को नहीं करूंगी, सिर्फ तुम्हें करूंगी। तो स्माइल करता है। उसके जाते फैंगलिंग को कियान का फोन आता है जो कहती है मैं जल्दी से 10 मिलियन का इंतजाम कर लूंगी।
तो सोचता है ये लड़की पागल है क्या। फिर नेक्स्ट दिन में तोंगतोंग की असिस्टेंट कियान को उसके ऑफिस में लेके आती है। कियान कहती है तुम मुझे कंपनी में साइन करना चाहती हो। तोंगतोंग कहती हाँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है मेरी कंपनी में तुम फेमस हो सकती हो। तो कियान हैरान थी, मैं तुम्हारे हस्बैंड को चुराना चाहती हूँ, 10 बिलियन कमाना चाहती हूँ और तुम मेरी पैसे कमाने में हेल्प कर रही हो। तोंगतोंग कहती है क्योंकि मैं इंसान की काबिलियत को देखती हूँ और तुम काफी ब्यूटीफुल भी हो। अगर मेरी कंपनी के लिए काम करोगी तो मुझे पूरा भरोसा है मैं तुम्हें स्टार बना सकती हूँ। कियान सोचती है मेरी हार्ट बीट क्यों फास्ट हो रही है। वैसे अगर मैं इसकी कंपनी में काम करूंगी तो मुझे इससे मिलने के और भी मौके मिलेंगे और मैं पता कर पाऊंगी ये सब चल क्या रहा है। और हाँ कर देती है। फिर साइन कर कहती है मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ, तुम फैंगलिंग को भी साथ लेके आना। तो तोंगतोंग एकदम से हाँ कर देती है और फिर फैंगलिंग को मैसेज करती है आज रात साथ में डिनर पे चलेंगे। तो वो खुश हो रहा था। एक एम्प्लॉय कर पूछती है किसका वेट कर रहे हो। तो कहता है अपनी वाइफ का वेट कर रहा हूँ। वो एम्प्लॉय सोचती है प्रिंस अपनी वाइफ का वेट कर रहा है, कहीं मुझे रिजेक्ट करने का तरीका तो नहीं सोच रहा। बट वो तो सामने देख रहा होता है क्योंकि सामने से तोंगतोंग की कार आ रही थी और वो कार से निकलती है जो उसे अपने पास बुलाती है। एम्प्लॉय हैरान, इसकी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। फिर फैंगलिंग उससे पूछता है क्या डिनर में सिर्फ हम दोनों होंगे। तो कहती है मेरी कंपनी के कुछ आर्टिस्ट भी हैं। वो सोचता है ये मुझे कंपनी के आर्टिस्ट से मिलवा रही है, लगता है हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगी। और जैसे अंदर आके कियान को देखता है तो एकदम हैरान, ये तुम्हारी कंपनी की आर्टिस्ट है। तो कहती है हाँ, इसने मुझे डिनर पे इन्वाइट किया है। तो सोचता है ये पक्का अपने हस्बैंड को बेचेगी। कियान कहती है फैंगलिंग ये तुम्हारी फेवरेट डिशेस है। तो कहता है मुझे तो ये पसंद नहीं है, वाइफ तुम ऑर्डर करो। कियान कहती है अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं दोबारा ऑर्डर नहीं करूंगी। तोंगतोंग सोचती है ये लड़की इससे इतना प्यार करती है कि यह खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देख रही। फैंगलिंग उठ के वॉशरूम जाता है तो कियान कहती है तुमने उसे क्या कहा है, उसने पहले तो कभी मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं किया। तोंगतोंग कहती है रो मत, तुम्हें पता है तुम अभी कैसी लग रही हो। तो आंसू साफ कर कहती है क्या मैं बहुत अगली लग रही हूँ। तोंगतोंग कहती है नहीं तो तुम तो ब्यूटीफुल हो। तो वो कहती है ब्यूटीफुल होने का क्या फायदा, फैंगलिंग को तो मैं पसंद नहीं हूँ। और वहां से भाग जाती है। फैंगलिंग आकर पूछता है गई वो। तोंगतोंग कहती है मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी तरह शर्मीली है। वो सोचता है क्या मैं शर्मीला हूँ, वो घर आते उसे पकड़ने लगी थी, तुम सच में अच्छे इंसान हो। तो वो हैरान था ये मेरी अचानक से तारीफ क्यों कर रही है, मुझे एम्बेरसमेंट हो रही है। बट वो उसे किस कर लेती है, अच्छे इंसान को इनाम भी मिलना चाहिए। फिर जब वो नहाकर वापस आती है तो उसे घेर लेता है तुमने ऐसा क्यों बोला मैं अच्छा इंसान हूँ। वो कहता तुम्हें जो पसंद है तुम उसे मना कर देते हो, जिससे लोगों की होप्स नहीं बढ़ती, तो अच्छे इंसान हुए ना। वो कहता मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो कहती जब वापस आओगे तुम्हें इनाम दूंगी। फिर जैसे नहाकर आता है वो बेड पे लेटी होती है, उसे अपने पास बुलाती है बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। वो नर्वस हो रहा था और कहता है कुछ भी चलेगा, वो वाला इनाम जो हमने कल फिनिश नहीं किया था। तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। तो सोचता है मुझे क्या इस हर्टलेस से प्यार हो गया है, नहीं ये तो सिर्फ हॉर्मोन्स है। फिर जब वो मॉर्निंग में कूदता हुआ आता है तो कियान के देख पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है मैं तुमसे और ग्रैंडपा से मिलने आई थी। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारे लिए फैंगलिंग अच्छा नहीं है, दुनिया में कितने अच्छे लड़के हैं, मैं तुम्हें किसी और से मिलवा दूंगा। वो कहती है पर मुझे तो सिर्फ यही पसंद है। तभी तोंगतोंग आकर कियान के आंसू साफ करने लग जाती है, क्या हुआ इसने तुम्हें फिर से रुला दिया। तो कियान तो एकदम हैरान थी, ये मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रही है, हम तो लव राइवल हुए ना, इससे तो मुझसे दुश्मनी रखनी चाहिए। तोंगतोंग कहती है रो मत, जो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता वो तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। फैंगलिंग कहती तुम क्या मुझे बोल रही हो। तो कहती है तुमने इसे रुलाया क्यों। कहता तुम मेरी वाइफ और इसकी साइड ले रही हो, वो भी अपनी लव राइवल की। और गुस्से से चला जाता है। कियान कहती है मेरी वजह से तुम दोनों लड़ाई हुई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तोंगतोंग सोचती है ये ग्रीन टी कितनी क्यूट है। कहती चिंता मत करो मैं उसे मना लूंगी। फैंगलिंग बैठे ड्रिंक कर रहा था तभी गर्ल्स आके उसे घेर लेती हैं, बट वो उन्हें दूर कर देता है कि लाइन में जाके खड़ी हो जाओ। और फिर उनसे पूछता है मेरा एक फ्रेंड है, उसकी और उसकी वाइफ की बिजनेस मैरिज हुई है, पर एक और लड़की है जो मेरे फ्रेंड को लाइक करती है, बट उसकी वाइफ लव राइवल का साथ दे रही है, इसका क्या मतलब है। गर्ल्स कहती हैं इसका मतलब है कि उन दोनों में फीलिंग्स नहीं है। दूसरी कहती है ये भी हो सकता है कि वाइफ तुम्हारे फ्रेंड से लव करती हो, वो तुम्हारे फ्रेंड के सामने रूड बिहेव नहीं करना चाहती होगी। तो वो बड़ा खुश होता है, इसका मतलब वो मुझे लव करती है, और उस वाली लड़की को पेमेंट दे देता है। देन उस लड़की का नंबर भी ले लेता है कि अगर मुझे आगे कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो तुमसे बात करूंगा। तोंगतोंग अपने रूम में रेडी हो रही थी तभी फैंगलिंग वहाँ पे आता है, उसकी तरफ देखती है, उसके तो होश ही उड़ गए थे। और जैसे वो खड़ी होती है उसका अपर सरक जाता है। तो सोचता है इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, क्या मुझे पटा रही है। कहती है सॉरी। वो कहता है कल मैं गुस्सा था और थोड़ा ड्रिंक करके आया, तुम्हें ये 3 शब्द बोलने थे। बट वो उसे बेड पे बिठाकर खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है मुझे लगा तुम कियान को बुली कर रहे थे, मैंने तुम्हें गलत समझा। वो कहता है तुम सिंसियर नहीं हो। तो उसे किस कर देती है, अब तो हूँ ना। वो कहता अभी भी नहीं, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। फिर ग्रैंडपा मिस्टर फैंगलिंग को बोल रहे थे कि अब जब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हें अब क्लब हाउस नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता है बाहर तुम्हारे बारे में क्या क्या रूमर्स हैं कि एक रात में तुम 4 लड़कियों के साथ थे। तो वो कहता बिल्कुल भी नहीं, एक रात में मैं एक लड़की के साथ था, कौन ये मेरे बारे में रूमर्स फैला रहा है। फिर तोंगतोंग उसे कॉल करती है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है। वो जल्दी से बाहर आता है और देखता है कार है। तोंगतोंग उसमें से निकल कर कहती है मैंने तुम्हें ये कार दिलाई है, बताओ क्या पसंद आई। वो कहता है ये मेरी फेवरेट कार है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाया, तुमने मुझे खरीद के दी। और उसके साथ बैठ के जाने लगता है, जबकि वहाँ खड़े लोग बातें कर रहे थे कि इस कार की मार्केट वैल्यू तो $100 मिलियन है, ये तो क्राउन प्रिंस को स्पॉइल कर रही है। घर आते वो उसे बेड पे बिठा देती है और फिर से उसके ऊपर चढ़ गई थी।
कल रात तुम्हारा 4 लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था, क्या मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाई? कहता है वन नाइट स्टैंड नहीं हुआ था, वो तो बस मैं उनसे कंसल्टेशन ले रहा था। और सोचता है मैं दुनिया का सबसे कूल और हैंडसम यंग मास्टर हूँ, मैं एक लड़की से कैसे पढ़ सकता हूँ। और फिर उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है। तुम अचानक से मुझे गिफ्ट क्यों दे रही थी? वो कहते मुझे लगा तुम सैड हो इसलिए दिया। क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? वो कहता नहीं तो मुझे तो बहुत पसंद आया। वो कहते अब जब तुम्हें पसंद आया तो कुछ दिखाओ फिर। और दोनों किसिंग करने लगे थे, बट तभी तोंगतोंग को कॉल आता है। वो फोन उठाने लगती है, पर वो उसे फिर भी किस किया जा रहा था ताकि वो रिप्लाई न कर पाए। बट उसे पता चलता है कि उसकी एक आर्टिस्ट हॉस्पिटल में है, वो जल्दी से जाने लगी थी। फैंगलिंग सोचता है इसे मुझसे ज्यादा अपने आर्टिस्ट की परवाह है। बटलर मेट्स को बता रहा था कि यंग लेडी शेन के साथ हॉस्पिटल में है तो उनको वहीं खाना दे आओ। फैंगलिंग ये सुन के जेलस होता है और कहता है मैं खाना देने चाहूंगा। शेन तोंगतोंग की तरफ देख रहा था तो फैंगलिंग आकर कहता है ऐसे क्या घूर रहे हो? और फिर तोंगतोंग से कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया। तो तोंगतोंग शेन को बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है, पैंग ग्रुप से है फैंगलिंग। शेन एकदम हैरान था, तुम्हारी शादी हो गई? बट फिर शेन उन लोगों के साथ ही बैठकर खाना खाने लगा था, इसलिए फैंगलिंग उसे गुस्से से घूर रहा होता है कि ना ये मेरी तरह हैंडसम है और ना ही रिच। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में सोचने की। और खुद तोंगतोंग को खाना देने लगा था तो वो तो उसे अपने हाथों से खिलाती है। शेन को अच्छा नहीं लग रहा होता और फिर जब वो जाने लगी थी वो शेन को दिखाने के लिए उसे पकड़ के लेके जाता है। मैनेजर शेन को कहती है तुम फैंग ग्रुप के क्राउन प्रिंस के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते तो अच्छा होगा हार मान लो। बट वो कहता तुम चुप रहो, मैं कंपनी में दूसरी मैनेजर ढूंढ लूंगा। फैंगलिंग आकर कहता है वो तुम्हें लाइक करता है, तुम उसे फायर नहीं कर सकती? तो कहती बिल्कुल भी नहीं, कंपनी में आर्टिस्ट की जरूरत है। तो उसे गुस्सा आ रहा था कितनी हर्टलेस है ये, पर कहता है कुछ भी तो नहीं। देन फिर वो बार में उस लड़की से आकर क्वेश्चन पूछने लगता है कि मेरे फ्रेंड की वाइफ को लड़के लड़कियां दोनों लाइक करते हैं तो कैसे उन लोगों को उसके आसपास से हटाऊं। तो वो लड़की उसे सलाह देती है कि अगर तुम मेरे फ्रेंड की वाइफ रिंग पहन कर रखेगी तो लोगों को पता चल जाएगा वो इंगेज्ड है और कोई उस पर ट्राई मारने की हिम्मत नहीं करेगा। तो कहता सही कहा, मैंने अभी तक तोंगतोंग को रिंग नहीं दी है। तो लड़की कहती है इसका मतलब जिस फ्रेंड की तुम बात कर रहे थे वो तुम खुद हो? और सोचती है क्राउन प्रिंस तो क्यूट पपी निकला। बट वो उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है कि अपना मुंह बंद रखना। और फिर तोंगतोंग को रिंग ला कर देता है कि हमारी शादी हो गई ना, तुम्हारा हाथ खाली अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा। सोचता है मेरी वाइफ सिर्फ मुझसे प्यार करेगी। वो कहती है थैंक यू, तुम मुझे पहना दो। वो उसे रिंग पहनाता है तो कहती है बहुत ब्यूटीफुल है और उसे किस कर देती है। तो वो वहीं पे किसिंग स्टार्ट करने लग जाता है। ग्रैंडपा और बटलर बातें करते आ रहे थे। ग्रैंडपा उन्हें देख के एकदम हैरान और पास आके देखने लगे थे तो गिरने वाले होते हैं, तभी दोनों जल्दी से हट जाते हैं। तो ग्रैंडपा जल्दी से खड़े हो कहते हैं लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। कहता है ग्रैंडपा आप आवाज करके नहीं आ सकते थे? तो ग्रैंडपा कहते हैं इसमें भी मेरी गलती है क्या? बटलर पूछता है यंग लेडी आपकी रिंग बहुत ज्यादा बड़ी और ब्यूटीफुल है, किसने दी? तो कहती है मेरे हस्बैंड ने। तो बटलर कहता है अरे यंग मास्टर ने तो पहली बार किसी लड़की को गिफ्ट दिया है। फैंगलिंग सोचता है ये कितने डायलॉग्स मारता है। फिर क्या ना कर उसे कहती है तुम शेन के साथ हॉस्पिटल में थी और तुम्हारी किसी ने ऑनलाइन फोटो पोस्ट कर दी, तुम्हारा शेन के साथ चक्कर चल रहा है, तुम इसका कुछ करती क्यों नहीं हो? तोंगतोंग कहती है मुझसे ज्यादा तुम्हें फिक्र हो रही है। तो क्यान कहती है ये सब देख के फैंगलिंग को अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तोंगतोंग कहती है चिंता मत करो, मैं वो हैंडल कर लूंगी। क्यान उसकी रिंग देख के हैरान। तो तोंगतोंग कहती है ये फैंगलिंग ने दी है। क्यान कहती है पर ये रिंग तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो अपने लिए स्पोर्ट्स कार खरीद नहीं पाया पर तुम्हें इतनी महंगी रिंग खरीद के दे दी, कहीं उसे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया? तो तोंगतोंग उसे डिनर के लिए मैसेज करती है। वो कहता है इस बार फिर से क्यान ने तो ट्रीट नहीं दी है। तो कहती नहीं इस बार मैं और तुम होंगे सिर्फ। तो वो खुश होता है बट फिर शेन उसे मिलने के लिए बुलाता है कि तुम्हारी तोंगतोंग की तो फैमिली मैरिज है ना, तुम दोनों एक दूसरे को लव भी नहीं करते, पर मैं तोंगतोंग को लव करता हूँ, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। पर फैंगलिंग हंस के कहता है और मैं उसे तब से जानता हूँ जब मेरा जन्म हुआ था, तुमसे पहले से जानता हूँ और तुमसे ज्यादा रिच हूँ, तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ, उसे तुम्हें क्यों दूं? शेन गुस्से से कहता है तुम क्या उसे लव करते हो? तुमने क्या उसे फ्लावर्स दिए हैं? तुमने जितना भी नहीं किया तो लव तो दूर की बात। फैंगलिंग गुस्से से उसे घूसा मार देता है लव हो या ना हो वो मेरी वाइफ है, अगर उससे दोबारा पंगा लिया तो तुम्हें बख्शूंगा नहीं। जैसे तोंगतोंग का फोन आता है तो जानबूझ के कहता है हाँ हेलो वाइफ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो कहता सुना मेरी वाइफ का कॉल आया था, हम दोनों में बहुत प्यार है। और फिर तोंगतोंग को फ्लावर ला के देता है। देन चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। पर घर के अंदर आते ही दोनों ने किसिंग स्टार्ट कर दी थी। उसे टेबल पे लगा कर कहता है तुम में से अच्छी खुशबू आ रही है। वो पूछती है तुम में से खुशबू आ रही है फ्लावर में से? तो अपना ब्लेजर निकाल के फेंक देता है और एक फ्लावर की पत्ती मुंह में ले लेता है। वो जैसी उसको लेने वाली थी तो वो फेंक के उसे किस करने लग जाता है। फिर उसे शेन की बात याद आने लगी थी कि क्या हम दोनों में प्यार नहीं है। तो सोचता है तोंगतोंग मुझे इतने अच्छे से किस कर रही है, ये पक्का मुझसे प्यार करती है। पर तभी तोंगतोंग को मैनेजर को कॉल आता है जो बताती है कि शेन की किसी लड़ाई हो गई, वो फिर से हॉस्पिटल में है। वो पूछती है उसे किसने मारा? तो बताती है फैंगलिंग ने। तो वो उससे कहती है अब जब तुमने शेन को पीटी दिया है तो कल मेरे साथ हॉस्पिटल उससे मिलने चलना है। वो कहता सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। इधर शेन पिटा हुआ बैठा था और उसे देख के डर जाता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फैंगलिंग उसके करीब आके कहता है कैफे में इतने सारे लोग थे, सिर्फ तुम ही क्यों पिटे और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है?
तो शैन कहता है जैसे मुझे प्रूफ मिलेगा ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो कस के उसके चोट वाला हाथ पकड़ लेता है और तोंगतोंग के सामने दिखावा करने लग जाता है, वाइफ मैं तो उस पर बहुत दया दिखा रहा था पर उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो पूछती दर्द हो रहा है? तो कहता है मैं बच गया। तो कहती है हाँ हस्बैंड तुम बहुत स्मार्ट हो ना। शैन कहता है झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं मारा। फैंगलिंग फिर से नाटक करता है, वाइफ अगर तुम नहीं आती ना ये मुझे बहुत मारता। तोंगतोंग कहती है शैन अगर तुमने मेरे हस्बैंड को बुली किया तो हमारा कॉपरेशन नहीं हो पाएगा। और फिर फोन करके कहती है शैन का पूरा फेस बिगड़ गया है, मुझे नहीं लगता वो मूवी में काम कर पाएगा। शैन कहता तुम्हें दिख नहीं रहा इसने मुझे मारा। तोंगतोंग कहती मेरा हस्बैंड तो इतना काइंड है, वो कैसे किसी को मार सकता है? अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं तुम पे केस करूंगी। कहता वाइफ तुम कितनी औसम हो। और फिर उसके साथ जाता हुआ शैन को चिढ़ा रहा था। तो वो पूछती तुम इतने खुश हो? तो कहता है बुरे लोगों को सबक सिखा के मजा आता है ना। तो कहती है मुझे नहीं पता था इतना काइंड यंग मास्टर चाले भी चल सकता है। तो कहता मैंने क्या किया है? कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? वो कहता वाइफ मैं तो बहुत स्वीट हूँ, चाहे टेस्ट करके देख लो। तो कहती है अभी हम हॉस्पिटल में हैं। वो कहता प्लीज करो ना। तो वो उसे किस करके कहती है हाँ बहुत स्वीट है। नेक्स्ट सीन में वो बटलर से पूछता है कि यंग लेडी कहाँ है। तो बताता है कि वो कंपनी में इमरजेंसी के लिए गई है। देन वो उसे याद करता और ड्रिंक करने लगा था, बट फिर वो ऑनलाइन पोस्ट देखता है तो बटलर को बुला के कहता है सबको अनाउंस कर दो कि मेरी और तोंगतोंग की शादी हो गई है ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए। बटलर सोचता है यंग मास्टर को क्या हुआ, क्या जेलस हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में वो उसकी ओर देखता है कि किस वाली पोस्ट देखकर खुश हो रहा था क्योंकि लोगों ने कमेंट में उन दोनों को परफेक्ट कपल लिख रखा होता है, इसलिए वो उनको पैसे बांट रहा था ऑनलाइन। वो उसे स्माइल करते देख सोचती है कैसे प्यार हो गया है और फोन में देखने लगी थी बट वो छुपा लेता है। उसे देख के सोने लगा था तो सोचती क्या मेरी और शन की पोस्ट देख के मुझसे गुस्सा है। मॉर्निंग में उठ के उसका फोन देखती है तो वो सोचता है ये ऐसे घूर रही है, इसे तो मुझे मॉर्निंग में हबी हनी बोलना चाहिए। बट वो कहती देखो तुम इंटरनेट पे क्या कर रहे हो, लड़कियों के साथ चैट रूम बना रखा है, आगे से इनसे कम बात क्या करो। तो कहता है ये मेरा स्टेटस बनाने के लिए जरूरी है। तो वो उसे बनाने लग जाती है। वो ब्रेकफास्ट करता अपनी और तोंगतोंग की किस वाली फोटो देख रहा था और सोचता है तोंगतोंग बहुत मैच्योर और इंट्रोवर्ट है, वो पक्का मुझसे बहुत लव करती है। ग्रैंडमा पूछते हैं तुम्हारी नाइट क्लब में गर्लफ्रेंड है क्योंकि तुम जब भी वहाँ जाते हो उसे ऑर्डर करते हो। वो कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो मेरी हेल्पर है। बटलर ग्रैंडपा को इशारा करता है तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारा अभी तक बेबी क्यों नहीं हुआ, मुझे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। वो कहता है अकेला मैं थोड़ी ना डिसाइड करूंगा, आपको तोंगतोंग से भी पूछना चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं बेबी नहीं हो रहा इसका मतलब जरूर तुम में प्रॉब्लम है। तो वो उठ के भाग जाता है। बाहर तोंगतोंग कार के पास फ्लावर्स लेके खड़ी थी। वो कहता है ये मेरे लिए। तो उसे फ्लावर बुके दे देती है। जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है मिनमिन आकर कहता है उसका हाथ छोड़ बे। बट तोंगतोंग देख कहता है सिस्टर चलो खाने चलते हैं। फैंगलिंग उसे दिखाने के लिए तोंगतोंग का हाथ पकड़ लेता है तो मिनमिन हेलो करने के बहाने उसके नोच रहा था। तो फैंगलिंग तोंगतोंग से शिकायत करता है तुम्हारा भाई मुझे नोच रहा है। बाकी फ्रेंड्स कहते हैं क्यों ना हम सब साथ में खाने चले और फिर वो सब लोग आ जाते हैं। बट फैंगलिंग नोटिस करता है कि सब लोग उसे घूर रहे हैं। मिनमिन और ड्रिंक ऑर्डर करता है तो वो कहता है वाइफ देखो ना ये मुझे टल्ली कराना चाहते हैं। तो वो सब सोचते हैं कैसे ग्रीन टी की तरह बिहेव कर रहा है। वो कहती कोई बात नहीं अगर तुम टल्ली हो गए मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। तो कहता है तुम पर्सनली मेरा ध्यान रखोगी। वहीं पर तोंगतोंग का एक क्लासमेट मिल जाता है जो उसे बताता है कुछ दिनों में हमारा क्लास रियूनियन होने वाला है, वहीं मिलेंगे। फैंगलिंग सोचता है फिर से एक नमूना और ड्रिंक करने लग जाता है तो वो उसे रोकती है कि मैं तुम्हारे ड्रिंक करूंगी। तो वो सोचता है मेरी झूठी क्लास से ड्रिंक इनडायरेक्ट किस कर रही है, लगता है मुझे सच में इससे प्यार हो गया। फिर वो फ्लावर बुके लेके घर आता है। ग्रैंडपा सो रहे तो उन्हें सुखाता है। बटलर को पूछता है अच्छे लगे, वो लेने वाला था तो वापस कर लेता है। बटलर कहता है अच्छा यंग लेडी ने आपको दिए हैं। तो तोंगतोंग उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है जबकि ग्रैंडपा गुस्सा कर रहे थे पता नहीं फैंगलिंग मुझे कब बेबीज देगा, अगर मैं ना होता तो इसे इतनी अच्छी वाइफ नहीं मिलती कहीं से भी। फैंगलिंग तो उन फ्लावर्स को छोड़ ही नहीं रहा था और कहता तुमने कहा था कि तुम खुद मेरा ध्यान रखोगी। वो कहती मैंने कहा था जब तुम टल्ली होगे। तो कहता है अभी मैं टल्ली हूँ, मेरा फेस कितना हॉट हो रहा है चाहे टच करके देख लो। तो कहती है लगता है सच में टल्ली हो, मैं तुम्हारी शावर लेने में हेल्प करती हूँ। बड़ा खुश होता है तुम मुझे नहलाओगी। तो वो उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है तो सोचता है क्या ये जानबूझ के कर रही है। तो उसे पकड़ के कहती है मेरा लिटिल बॉय कितना बड़ा हो गया। तो कहता है मुझे लिटिल बॉय मत बोलो, मैं बिग मैन हूँ। तो वो ठीक है बोलकर उसे किस करने लगती है। फिर वो रात में अचानक से उठता है मेरे फ्लावर्स कहाँ गए और उन्हें उठाकर ले जाता है। बटलर कहता है यंग मास्टर आपने आधी रात में हम सबको क्यों बुलाया है। फैंगलिंग कहता है मेरे फ्लावर्स को वेस्ट में रख दो, ध्यान रखना इन्हें बेस्ट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ताकि हमेशा खिले खिले रहें, क्योंकि अगर ये मुरझा गए मैं तुम्हें भी मुरझा दूंगा। मॉर्निंग में यंग मास्टर पानी मांगते हैं पर बटलर तो खड़ा खड़ा सो रहा था। फिर फैंगलिंग आकर पूछता है बटलर तुम्हारे इतने डार्क सर्किल कैसे हो गए। तो बटलर कहता है यंग मास्टर ये आपकी देन है कि मैं रात भर इतना अच्छे से सो पाया। वो पूछता है मेरे फ्लावर्स कैसे हैं। तो कहता है आपके फ्लावर्स की तो मुझसे भी ज्यादा खातिरदारी हो रही है। तोंगतोंग कहती है मुझे आज क्लास यूनियन में जाना है, तुम भी साथ चलोगे। तो वो एकदम हाँ कर देता है। फिर वो कार लेके कंपनी के बाहर उसका वेट कर रहा था। तोंगतोंग आकर कहती है तुम तो आज बढ़िया लग रहे हो। वो कहता है अच्छा क्या रोज नहीं लगता। तो कहती है तुम तो रोज लगते हो। और फिर उसे अपने साथ कार में बिठा के ले जाता है। क्लास यूनियन में क्लासमेट्स बातें कर रहे थे कि तोंगतोंग ने अपने से छोटे लड़के से शादी की, हमें तो लगा उसको चैन जैसा मैच्योर गाय पसंद होगा जो पिछले 5 साल तोंगतोंग को चेस कर रहा है पर उसे पा नहीं पाया। तो क्लासमेट कहता है हमें नहीं पता था मिस्टर फैंगलिंग तुम भी आओगे यहाँ पे। तो वो कहता है मेरी वाइफ तो मुझे हर जगह लेके जाती है और दोनों एक साथ बैठ जाते हैं।
चैन उठ के फैंगलिंग से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो वो सोचता है ना तो मेरे जितने अच्छे वेल ड्रेस हो के आया है, ना ही मेरे जितना हैंडसम है, और उसे भाव नहीं देता। फिर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। हाँ हाँ, मैं कोई जल्दी नहीं है। फैंगलिंग सोचता है जल्दी से है मेरी वाइफ को पटाने की। कहता है तुम लोगों को जल्दी नहीं है पर मुझे जल्दी है, तभी तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी वाइफ से शादी कर ली। हाँ हाँ, तुम मेरे जितने फास्ट नहीं हो ना, ताकि कोई मेरी वाइफ को चुरा ना ले। तोंगतोंग सोचती है ये लिटिल पपी फिर से जेलस हो रहा है। चैन तोंगतोंग को खाना देने लगा था बट फैंगलिंग उठा लेता है और कहता है मेरी वाइफ सिर्फ वही खाती है जो मैं देता हूँ, और उसे एक डिश देता है। तो चैन कहता है तोंगतोंग को ये पसंद नहीं है। तोंगतोंग कहती है पहले पसंद नहीं थी पर अब पसंद है, और खा लेती है। फिर जब फैंगलिंग वॉशरूम जाने लगा था तो चैन भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है तुम्हें पता भी है मेरी तोंगतोंग के साथ क्या रिलेशनशिप थी। फैंगलिंग कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि अब वो मेरी वाइफ है और तुम मेरी वाइफ से दूर रहना। उसको कॉलर पकड़ लेता है पर तोंगतोंग को देख सोचता है कहीं ये ना समझे कि मैं चैन को बुली कर रहा था। तोंगतोंग आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, मैं थक गई हूँ, चलो घर चलते हैं। और चैन की जाती कहता है मैं उसे परेशान नहीं कर रहा था। वो कहती मुझे पता है। तो कहता है क्या तुम दोनों पहले डेट करते थे? तो कहती बिल्कुल भी नहीं, वही 5 सालों से मेरे पीछे पड़ा था। क्या हुआ, तुम जेलस हो रहे हो? तो कहता नहीं तो हम कपल हैं, क्या मैं इतना भी नहीं पूछ सकता? जैसे ही घर आते हैं तो कहता है तुम थक गई होगी ना, चलो मैं तुम्हें नहलाने ले चलता हूँ, और उसे गोद में उठा लेता है और फिर शावर लेकर आकर उसे गोद में लाके बेड पे बिठाता है। कहती तुम कितने अच्छे हो, अगर तुम नहीं चाहते तो मुझे लोगों के साथ और टाइम रुकना पड़ता। वो कहता है मैं तो ग्रैंडपा की वजह से गया था, कहीं उन्हें तुम्हारी चिंता ना हो। तो सोचता है ये तो बहुत स्मार्ट है, कहीं से पता तो नहीं चल गया मैं इसे लव करता हूँ। वो सोचती है मुझे तुम्हारे दिल की बात पता है बट फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ और मैं इसका वेट करूंगी। ब्रेकफास्ट करते हुए हम ग्रैंडपा उसे देख पूछते हैं सुबह सुबह 12 के बजा रखे हैं। तोंगतोंग कहती ग्रैंडपा आप चिंता मत करिए, इसने बोला है कि अभी आपके लिए नाइट क्लब में नहीं जाएगा। तो फिर ग्रैंडपा उसे सुना रहे थे तुमने उसे ऐसे क्यों बोला कि तुम मेरे लिए नहीं जाओगे, और उसे लात मार के गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। बेचारा रास्ते में बैठा था, अब मुझे बीच रोड में कौन उठाने आएगा। तब एक लड़की आती है, हैंडसम लड़के मेरी कार में चलोगे? तो कहता है जरूरत नहीं है। वो चली जाती है। फिर एक लड़का आकर उसे टच करने लगा था, हैंडसम क्या कर रहे हो, बट वो उस लड़के को भगा देता है और कहता है कि तोंगतोंग को मेरी फिक्र नहीं है या वो मुझे रिप्रोडक्शन का टूल समझती है। तभी वहाँ तोंगतोंग आके हाथ आके करती है मैं तुम्हें लेने आई हूँ। खुश होकर हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें कैसे पता चला कि ग्रैंडपा ने मुझे बाहर निकाल दिया कार से? वो कहता क्यों, तुमने ग्रैंडपा गुस्सा दिलाया? वो कहता मैं उन्हें कहाँ गुस्सा दिला सकता हूँ, क्या तुमने मेरी पोस्ट देखी थी इसलिए मुझे पिकअप करने आई? वो कहती है मैंने तो पोस्ट नहीं देखी, देखने लग जाती है। उसे रोकता है बट वो देख लेती है कि तुम्हारी पोस्ट सिर्फ मैं दे सकती हूँ, क्या तुम्हें कोई ब्यूटी पिकअप करने नहीं आई? वो कहता बहुत आई थी पर मैं किसी और की कार में थोड़ी ना जा सकता हूँ। तो वो उसे किस कर देती है, ये तुम्हारा नाम है, बट वो उसे करीब पर कहता है ये काफी नहीं है, और दोनों किसिंग करने लगते हैं। फिर वो उससे पूछता है तुमने मेरी पोस्ट नहीं देखी तो मुझे पिकअप करने कैसे आ गई? तो कहती है मैं घर पे फाइल भूल गई थी, लेने आई तो रास्ते में तुम्हें देखा, अगर आगे से कुछ ऐसा हो तो मुझे कॉल करना। ग्रैंडपा मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी एन ग्रुप के साथ कॉन्फ्रेंस है जिसके तुम इंचार्ज हो, तो पूछता तुम भी चलोगी? वो कहती बस मुझे इनवाइट तो नहीं किया है पर मैं चली जाऊंगी अगर बुलाया तो। कहता है क्यों, तुम्हें चैन को देखना है? तो कहती है मुझे चैन को नहीं तुम्हें देखना है, क्योंकि तुम पहली बार इतने बड़े प्रोजेक्ट के इंचार्ज बनोगे ना। तो वो कहता है तुम्हें तो इनविटेशन की जरूरत भी नहीं है, पूरा फैंग ग्रुप ही तुम्हारा है। तो हैरान फैंग ग्रुप मेरा है? तो कहता है तुम मेरी वाइफ हो तो मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तो कहती है हाँ तुम्हारा सब कुछ मेरा है और तुम भी मेरे हो, और उसके क्लोज होकर उसे किस कर लेती है बट वो नर्वस होकर भाग जाता है। फिर मैनेजर से तोंगतोंग को पता चलता है कि एन ग्रुप की आर्टिस्ट कुछ गड़बड़ कर रही है, तो वो सोचती है कहीं चैन जानबूझ के तो नहीं कर रहा, तो उसके साथ लंच पे जाती है और पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम हमारे जियांग ग्रुप के साथ सेटिस्फाई नहीं हो? वो कहता भी काम की बातें नहीं करते, खाते हैं। तो कहती है बट मुझे काम की बात करनी है। मिनमिन उनकी फोटो खींच के फैंगलिंग को सेंड कर देता है, अगर तुम मेरी सिस्टर की वैल्यू नहीं करोगे ना तो उसको पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। फैंगलिंग ये देख के चिढ़ जाता है, उस चैन की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को चुराने की। चैन तोंगतोंग का नंबर लेने लगा था बट तभी वहाँ पर फैंगलिंग आ जाता है और उसको कहता है हनी तुम टल्ली हो गई हो ना, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, और उसे गोद में उठा लेता है और फिर ले जाते हुए कहता है चैन अगर तुम्हें मेरी वाइफ से बात करनी हो ना तो उसे अकेले मत बुलाया करो, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता कोई और लड़का मेरी वाइफ के आसपास रहे, और उसे ले जाता है। फिर वो उसे उठाकर ही रूम में लेके जा रहा था तो ग्रैंडपा और बटलर उन्हें देख रहे होते हैं। ग्रैंडपा बटलर को चिढ़ाते हुए कहते हैं क्या तुम अपनी वाइफ को उठाकर सीढ़ियों पे लेके जा सकते हो, तुम तो कितने वीक हो। फैंगलिंग कहता है मैं नहलाने में तुम्हें हेल्प करूं? वो कहती है नहीं मैं थकी हुई नहीं हूँ, कर लूंगी, बट वो कहता है मैं करना चाहता हूँ। उसे ले जाता है। फिर वो उसे कहती है तुम पूछोगे नहीं कि मैं चैन के साथ खाना खाने क्यों गई थी? वो कहता मुझे पता तुम काम के लिए कर रही थी। तो कहती है अगर अगली बार काम होगा तो तुम्हें भी लेके जाऊंगी, और दोनों किसिंग करने लगते हैं। वो मॉर्निंग में उठ के देखता है तो कहता है कितने हार्टलेस हो, मुझे हेलो किए बिना चली गई, और बाहर आके देखता है वो तो वहीं बैठी है और उसकी फोटो खींच लेता है, तो वो भी उसकी फोटो खींच के पोस्ट कर देती है। तो सोचता है ये मुझे लाइक करती है, कहते मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तो सोचता है ये मुझे कन्फेस करने वाली है, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, मुझे पूछ लेना चाहिए था। वो कहती है ग्रैंडपा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं तो तुम उनकी बातें सुना करो। तो कहता है तुम्हें ये बोलना था? तो सोचती है जब तक तुम मुझे कन्फेस नहीं करोगे मैं वेट करूंगी। बटलर ग्रैंडपा को उन दोनों की पोस्ट दिखाता है तो वो बड़ा खुश होते हैं कि अब तो जल्दी से मुझे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस मिलेंगे। फिर जैसे वो उसकी कार में बैठती है तो उसने लिपस्टिक लगा रखा था और कहता है तुम भी अपनी कार में लगा लेना। फैंगलिंग तोंगतोंग को कंपनी में छोड़ने आता है
तो एम्प्लॉयज कहते हैं ये हैंडसम लड़का कौन है। दूसरा बताता है कि क्राउन प्रिंस है और प्रेसिडेंट का हस्बैंड भी है। फैंगलिंग तोंगतोंग के असिस्टेंट का नंबर ले लेता है और कह रहा है कि मेरी वाइफ को कुछ हो तो सबसे पहले मुझे बताना। वो सोचती है ये चाहता है मैं अंडरकवर एजेंट बनूं और हाँ कर देती है। तो वो उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। पर क्यान ये सब देख के फैंगलिंग को गलत समझ लेती है और कहती है तुम कब से प्ले बॉय हो गए, असिस्टेंट को भी नहीं छोड़ा। वो पूछता है तुम ही आगे कर रही हो। तो कहती है तोंगतोंग से मिलने आई हूँ। तो कहता है तुम्हें मेरी वाइफ से क्या काम है, ता तुमने क्या किया है। और फिर क्यान के जाते असिस्टेंट से पूछता है क्या ये अक्सर मेरी वाइफ से मिलती है, चेक करना होगा। क्यान आकर तोंगतोंग को बता रही थी कि फैंगलिंग तुम्हारे असिस्टेंट को पैसे ट्रांसफर कर रहा था, जरूर वो कुछ तो कर रहा है। फैंगलिंग आकर कहता है तुम क्या बक रही हो। वो कहता है मैंने पैसे ट्रांसफर किए थे पर वो वाला मतलब नहीं था। तोंगतोंग और क्यान एक साथ पूछते फिर क्या मतलब था। तो फैंगलिंग सोचता है मेरी वाइफ इस क्यान की साइड ले रही है। तो कहता है मैं तो बस असिस्टेंट को ये बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी हर खबर देती रहे। वो कहती है ओके। क्यान कहती है इसने बोला और तुमने यकीन कर लिया। फिर फैंगलिंग क्यान को पकड़ के ले जाता है। तुम क्या मेरी वाइफ और मुझ में झगड़ा कराना चाहती हो, याद रखना मैं और मेरी वाइफ बहुत क्लोज है, तुम बुरी लड़की हमारे बीच में नहीं आ सकती। कहती है मैं बुरी लड़की हूँ। तो कहता और नहीं तो क्या, बार बार मेरे पीछे पड़ी हो, बोला ना मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए मेरी वाइफ के पीछे पड़ गई। इतने में तोंगतोंग आ जाती है और क्यान से कहती रो मत वरना मेरा दिल दुखेगा। क्यान सोचती है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। तो नहीं तोंगतोंग तो मेरी लव राइवल है, मैं इससे इम्प्रेस नहीं हो सकती। और वहां से भाग जाती है। वो कहती तुमने उसे क्या बोला है कि वो बेचारी इतना सैड हो गई। तो कहता मैं तो बस उसे दूर रहने को बोल रहा था। तो कहती चिंता मत करो मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम अकेले बोर ना हो इसलिए ये बुक पढ़ लो। बट वो तो बुक पढ़ते पढ़ते ही सो गया था। उसके फ्रेंड उससे मिलने के लिए मैसेज करते हैं। तो कहता है मैं तो अपनी वाइफ के कहने पे बुक पढ़ रहा हूँ। तो वो सब उसे चिढ़ाने लग जाते हैं तो अपनी वाइफ का गुलाम बन गया। और तो और उसे चिढ़ाने के लिए वीडियो भी भेजते हैं कि हम तो बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो वो गुस्से से बुक फेंक के मार देता है। बट तोंगतोंग उसे देख रही थी तो उसके पास आकर कहता है वाइफ तुम्हें नहीं लगता कि मिनमिन को भी शादी कर लेनी चाहिए। वो कहते हैं तुम उसकी शादी को कराना चाहते हो जल्दी। तो वो कहती है अगर तुम भी मिनमिन की तरह खेलना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोक रही हूँ। तो कहता है मुझे उनकी तरह खेलना मिलना नहीं है, मैं उनकी तरह थोड़ी ना हूँ, मैं तो शादीशुदा हूँ और बड़ा हो गया हूँ। तो कहते हैं अच्छा कहाँ से बड़े हो गए। तो वो उसे पकड़ के किस करने लगता है। तो कहते रुको ये ऑफिस है। तो उसे चेयर पे गिरा लेता है कि हमने अभी ऑफिस में ट्राई नहीं किया और उसे वहीं किस करने लगा था। फिर वो उसकी गोद में बैठी थी और पूछती है तुमने बटलर से सब डेकोरेशन कराई है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो कहता तुम्हारी जितनी ब्यूटीफुल नहीं है और उसे किस करने लगता है। पर उसे डिस्टर्ब करने के लिए ग्रैंडपा कॉल आ जाता है जो उसे अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं क्या तुम बर्थ कंट्रोल यूज कर रहे हो। वो कहता नहीं तो ग्रैंडपा पूछते हैं फिर तोंगतोंग प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही। तो कहता ग्रैंडपा को बताया था ना प्रेगनेंसी किस्मत पे डिपेंड करती है। बटलर कहता है मुझे पता है यंग मास्टर बेबी बनाने की दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहता है फिर तोंगतोंग प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं तुमसे कुछ होता ना हो, कल चेकअप कराने चलना। बटलर कहता है यंग मास्टर चेकअप तो करवाना पड़ेगा क्योंकि अगर आपसे कुछ नहीं हुआ तो यंग लेडी आपको डाइवोर्स दे देंगी। फैंगलिंग कहता है तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलते, तुम्हारा रिटायरमेंट का टाइम आ गया लगता है। वो सोचता है अगर मुझे सच में नहीं हुआ क्या तोंगतोंग मुझे डाइवोर्स दे देगी। तोंगतोंग को लगता है ग्रैंडपा ने डांटा इसलिए सैड है। बट वो उससे पूछता है क्या मैं बेबीज बनाने का टूल हूँ। तो कहती तुम इंसान हो टूल थोड़ी ना। वो कहता अगर मैं इनफर्टाइल हुआ तो क्या तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगी। कहती नहीं तो, पर अगर मुझ में प्रॉब्लम हुई क्या तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे। तो कहता बिल्कुल भी नहीं। तो पूछती क्यों, तुम तो इस शादी से खुश भी नहीं हो। वो कहता फिर लोग हमारी फैमिली का मजाक बनाएंगे ना। तो कहते अच्छा तुम्हें फैमिली की रेपुटेशन की फिक्र है, मुझसे भी ज्यादा। और सोने लग जाती है। तो वो सोचता है क्या ये गुस्सा हो गई। और जैसे वो टच करने लगा था तो कहती मैं थक गई हूँ। सोचता है ये तो बहुत स्मार्ट है, कैसे समझ नहीं आया मेरा वो मतलब नहीं था। फिर वो तोंगतोंग को क्लब में लेके आता है तो उसने वहाँ पर मिनमिन और उसके फ्रेंड्स को बुला लिया था और मिनमिन के साथ उसकी फियांसे भी आई होती है। बाकी फ्रेंड्स कहते हैं हम तो सिंगल रहने वाले थे। मिस्टर फैंगलिंग कहता है तुम लोग भी अपने लिए एक ढूंढ लो। अभी वहाँ पर फैंगलिंग को सलाह देने वाली लड़की आ जाती है, उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को एकदम सेटिस्फाई करूंगी। और सबको कहती है चलो ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। सबसे पहले एक लड़की की बारी आती है जो ट्रूथ चूज करता है। वो उससे पूछती है तुम्हारा फर्स्ट लव कौन थी। तो वो कहता है तोंगतोंग। मिनमिन कहता तू मेरा ब्रदर इन लॉ बनना चाहता था। तो कहता है ये सब भी बनना चाहते थे। तो वो उन सबको मारता है। जैसे फैंगलिंग को मारने लगा था वो कहता है मैं तेरा ऑलरेडी ब्रदर इन लॉ हूँ। फिर वो लड़की तोंगतोंग से पूछती है क्या तुम्हारा कभी किसी पे क्रश रहा है। तो कहती है हाँ जब मैं 22 की थी, देखती वो मुझे पसंद आ गया और हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। फैंगलिंग एकदम हैरान था इसका कौन क्रश था। वो लड़की कहती है पेपर वाली गेम खेलते हैं। तो मिनमिन उस गेम को स्टार्ट करता है। वो अपने मुंह में एक पेपर लेता है जो उसके फियांसे उससे ले लेती है। फिर वो तोंगतोंग को वो पेपर ट्रांसफर कर दिया है। फैंगलिंग सोचता मुझे इस गेम को जीतना ही होगा और वो उसके मुंह से पेपर लेने लगा था। तो वो लड़की कहती है तुमने तो ऑलमोस्ट तोंगतोंग को किस ही कर लिया। वो लड़की तोंगतोंग से पूछती है तुमने मिस्टर फैंगलिंग को किस किया, कैसा फ्लेवर था। तो कहती है बहुत स्वीट, मेरा फेवरेट। वो सोचता इतने सारे लोगों सामने क्या बोल रही है। तोंगतोंग कहते हैं मैं गेम हार गई हूँ तो मुझे ड्रिंक करना होगा। बट फैंगलिंग उसकी जगह पे पी लेता है और इस बात से सैड था कि इसका किसी पे क्रश है। पर कोई नहीं अब तो ये मेरी वाइफ है ना। फिर वो टल्ली फैंगलिंग को घर लेके आती है तो वो उसे किस करने लगा था और फिर कहती वेट करो पहले नहा लेते हैं। वो कहता साथ में नहाएंगे और दोनों शावर लेते हुए किस कर रहे थे। क्या ना कर तोंगतोंग से पूछती है तुम कल फैंगलिंग और बाकी सबके साथ क्लब में गई थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया। तोंगतोंग कहती है वो जगह तुम्हारे जैसे लिटिल गर्ल के लिए सही नहीं है,
तो कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, आगे से जब जाओगे मुझे भी साथ लेके जाना। तो कहती है ठीक है, तुम्हें भी लेके जाऊंगी। तो कियान बड़ा खुश होती है और पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तोंगतोंग कहती है हाँ। तो कियान शर्मा के भाग जाती है और वो हंस रही थी। फिर जब तोंगतोंग जा रही थी, चैन आकर पूछता मैं तुम्हें छोड़ दूं? वो कहती जरूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझे पिकअप करने आ रहा है। वो कहते तुम्हें स्कूल टाइम का याद है? सब बोलते थे कि हम बहुत अच्छा मैच हैं। सोचा नहीं था जब मैं कंट्री वापस आऊंगा तुम्हारी शादी हो गई होगी। वो कहते अगर मेरी शादी ना भी होती तब भी मैं तुम्हें चूज नहीं करती। चैन कहता कि क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम डाइवोर्स भी कर लोगी मैं तब भी तुम्हारा वेट करूंगा। वो कहती प्लीज दोबारा मुझसे मत मिलना, मेरा हस्बैंड जेलस होगा। तो कहता है तुम्हारे तो बस बिजनेस मैरिज है ना, तुम्हें कौन सा एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है? तो कहती है लाइन क्रॉस मत करो। में फैंगलिंग कहता है वाइफ मैं तुम्हें पिकअप करने आया हूँ। उसे फ्लावर बुके देता है और चैन को जलाने के लिए तोंगतोंग को किस करने लगा था। वो दोनों साथ चले जाते हैं पर चैन कहता है एक न एक दिन मैं तुम्हें पालूंगा। फैंगलिंग उससे पूछता है वो चैन तुम्हें क्या बक रहा था? तो कहती है उसने मुझे कन्फेस किया और बोल रहा था कि तुम्हें डाइवोर्स देकर उससे शादी कर लूं क्योंकि तुम मुझसे लव नहीं करते। तो कहता है किसने कहा मैं तुमसे लव नहीं करता? वो पूछती क्या हुआ? तो कहता है तुम उसकी बातों पर यकीन मत करो, वो एक नंबर का चोर है और मैं भला अपनी वाइफ को लव क्यों नहीं करूंगा? कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ इसलिए तुम मुझसे लव करते हो। तो कहता वो मतलब नहीं है और फिर सोचता है इसे अच्छा खासा पता है, जानबूझ के मुझे छेड़ रही है। तो सोचती लगता ज्यादा हो गया, इसे गुस्सा आ रहा है और बात टालती है तो वो उसे किस कर देता है। तो कहती है तुमने तो कहा तुम मुझसे लव नहीं करते तो फिर किस क्यों कर रहे हो? तो कहता है लव सिर्फ वर्ड से नहीं होता, एक्शन से होता है और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। फिर असिस्टेंट अगर तोंगतोंग को फ्लावर्स देने लगती है कि पता नहीं कोई लड़का देके गया है, बट वो बाहर रखवा देती है और पता चलता है तोंगतोंग को फ्लावर्स चैन ने भेजे हैं। वो उसे कॉल करता है तो वो चैन से कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें शर्म नहीं आती? असिस्टेंट फ्लावर की फोटो खींच के फैंगलिंग को बता देती है कि कोई लड़का बॉस को देके गया है। वो कहता है कौन है वो जंगली लड़का, मेरी वाइफ के पीछे पड़ा है। और फिर कंपनी के बाहर कार के साथ फ्लावर बुके लेके खड़ा था और कहता है वाइफ तुम्हें रेड रोजेस पसंद नहीं है तो मैं व्हाइट लेके आया हूँ। और वो उसकी कार में बैठ जाती है पर तभी तोंगतोंग को चैन की गर्लफ्रेंड फोन कर बुलाती है कि मैं इन ग्रुप के वारिस हूँ, चैन की फियांसे, मुझे पता है चैन तुम्हें लाइक करता है पर तुम शादीशुदा हो, तुम मुझसे दूरी बना के रखो। तोंगतोंग कहती है तुम्हें उसमें क्या पसंद है? तो कहती है वो अच्छा दिखता है। तोंगतोंग कहती है वो सेम टाइम पे तुम्हें डेट कर रहा है और मेरे भी पीछे पड़ा है, तुम्हें ऐसे स्कमबैग से दूर रहना चाहिए, मैं तुम्हें किसी अच्छे हैंडसम लड़के से मिलवा दूंगी। तो वो लड़की कहती है मैं नहीं मानती कि चैन से कोई ज्यादा हैंडसम होगा। तोंगतोंग कहती है अच्छा फिर मैं कॉल करके बुलाती हूँ किसी को। और फैंगलिंग को कॉल करती है, वो सोचता है अच्छा ये मुझे मिस कर रही है। कहती तुम फ्री हो तो कैफे मुझसे मिलने आओ, मैं वेट कर रही हूँ। तभी वहाँ पर फैंगलिंग पहुंच जाता है। वो लड़की एकदम हैरान की तो सच में बहुत हैंडसम है, अच्छा ये इस लड़के को मुझसे मिलवा रही है। और वो चैन को कॉल करके ब्रेकअप करने वाली थी बट फैंगलिंग तोंगतोंग कहता वाइफ। तो वो लड़की एकदम हैरान, तो तोंगतोंग उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की कहती तुम तो बोल रही थी तुम मुझे चैन से भी ज्यादा हैंडसम लड़कों से मिलवाओगी। तो वो कहती है मैं तुम्हें यही दिखा रही हूँ कि दुनिया में चैन से बेटर बहुत लड़के हैं। फैंगलिंग तो खुश होता है कि मेरी वाइफ मेरी तारीफ कर रही है। जैसे उठ के वॉशरूम जाती है वो लड़की कहती है अपनी वाइफ से बोलो मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहे। वो कहता है मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, तुम्हारे बेकार से बॉयफ्रेंड के पीछे नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम उस नमूने को बोलो कि मेरी वाइफ से दूर रहे। वैसे तुम्हें हैंडसम लड़के पसंद है ना, तो मेरे बहुत सारे हैंडसम दोस्त हैं, तुम्हें मिलवा सकता हूँ उनसे। तो वो लड़की उसके फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही थी और वो तीनों उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे तो बड़ा खुश होती है। और फिर तोंगतोंग से कहती है मैंने मन बना लिया है, मैं तुम्हारी जियांग कंपनी के सारे आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। तोंगतोंग को पता चल जाता है ये सब फैंगलिंग ने किया है और वो उसे किस कर लेती है। वो कहता तुम इतने लोगों के सामने किस कर रही हो? तो कहती है फिर क्या हो गया, अपने हस्बैंड को तो कर रही हो, तुम क्या ब्लश कर रहे हो? तो वो भी से किस कर देता है, तुम भी तो कर रही हो। इधर ग्रैंडपा और बटलर नींद में उनका वेट कर रहे थे, फिर वो दोनों वहाँ पे आते हैं। ग्रैंडपा फैंगलिंग को अकेले में डांटते हैं, खुद तो बिगड़े हुए हो, तोंगतोंग को भी परेशान करते रहते हो, बताओ तुम लोग कब बेबी करने वाले हो? वो कहता बताया ना ये मेरे बस पे थोड़ी ना है। तो बटलर उनको रिपोर्ट दिखाता है कि यंग मास्टर एकदम ठीक है। ग्रैंडपा उसे देखने लगे थे तो वो छुपाने लग जाता, देखा मैं एकदम बढ़िया हूँ। ग्रैंडपा कहते बढ़िया तो फिर जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन दो, मुझसे अब बुढ़ापे में भी वेट करवा रहे हो। फैंगलिंग कहता ठीक है अब मैं ट्रिपलेट बच्चों को जन्म दूंगा ताकि अब बच्चों के साथ खेलते खेलते पागल हो जाओगे। और बटलर से कहता है 10 प्रेगनेंसी किट खरीद के लाओ, अब मैं तोंगतोंग को प्रेग्नेंट करूंगा। मॉर्निंग में तोंगतोंग उठती है और प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करती है तो उसे पता चलता है वो सच में प्रेग्नेंट है। वो पूछता है वाइफ क्या हुआ? तो बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, वाइफ क्या कहा तुमने, तुम प्रेग्नेंट हो? और खुशी के मारे उसे हक कर लेता है। तो कहता है अचानक कैसे हो गया? तो कहती है अचानक कहाँ, हमारी शादी को 2 महीने हो गए। तो कहते जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, बेबी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। फिर फैंगलिंग तोंगतोंग को लेके आता है, ग्रैंडपा को बताता है कि अब से आपको घर पे बच्चों के साथ रहना पड़ेगा। और सोचता अब तक तो ग्रैंडपा को खुशी और एक्साइटमेंट की वजह से कूद पड़ना चाहिए था। तो ग्रैंडपा सच में बहुत खुश होने लगते हैं, अच्छा तुम प्रेग्नेंट हो? और कहते हैं अब जब तुम प्रेग्नेंट हो तो जल्दी ग्रैंड वेडिंग कर लेनी चाहिए। वो उसके लिए कंपनी में लंच लेके आता और पूछता है तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में कब पब्लिकली अनाउंसमेंट करना है? वो कहती है अभी थोड़ा वेट करो। सोचता है ये ऐसा कर रही है, क्या मुझसे लव नहीं करती? और पूछता है क्या तुम मुझसे लव करती हो, तुम अनाउंस क्यों नहीं करना चाहती? वो कहती है तुम जब चाहे अनाउंस कर सकते हो। तो सोचता है इसने आंसर क्यों नहीं दिया, क्या इसके दिल में कोई और है? और उसकी फोटो खींच के इंटरनेट पे पोस्ट कर देता है कि मेरी वाइफ सिर्फ मेरी है, बट उसके फ्रेंड्स तो उल्टा ही कमेंट करते हैं कि वो तो तुझे खिला भी नहीं रही है। तभी तोंगतोंग उसे खिलाने लग जाती है। फिर ग्रैंडपा फैमिली वालों को बुलाते हैं ताकि वो
शादी की बात कर सके। मिनमिन कहता है मेरी सिस्टर इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। तो मॉम कहती है ये तो अच्छी बात है ना। बट मिनमिन फैंगलिंग को पकड़ के बाहर ले आता है। सच बता, तुम्हारी शादी को थोड़ा टाइम ही हुआ है और तूने मेरी सिस्टर को प्रेग्नेंट कर दिया। क्या तू उसे बच्चा बनाने की मशीन समझ रहा है? वो कहता तुम्हारी सिस्टर मशीन नहीं है, मशीन तो मैं हूँ। तोंग आकर कहती है तुम भी मशीन नहीं हो, मेरे हिसाब से तुम एकदम परफेक्ट हो, कोई टूल नहीं हो। तो बड़ा खुश होता है। मिनमिन सोचता है ये दोनों कब से इतना क्लोज हो गए। फैंगलिंग पूछता है क्या तुम मुझे लव करती हो? बट तभी तोंग को कॉल आ जाता है और वो कंपनी चली जाती है। फिर क्या आकर पूछती है मैंने सुना है तुम मैन ग्रुप की उस लड़की की क्लोज हो रही हो। तोंग पूछती हाँ क्या तुम जेलस हो रही हो? तो कहती मैं भला जेलस क्यों होंगी, हम दोनों लड़कियां हैं, मैं तुमसे थोड़ी ना लव करती हूँ। तोंग कहती तुम जेलस क्यों नहीं हो सकती हो, फ्रेंडशिप में भी तो जेलसी होती है। और फिर उसे अपनी और फैंगलिंग की शादी का इनविटेशन कार्ड देती है। तोंग पूछती है क्या तुम मेरी ब्राइडमेड बनना चाहती हो? वो कहती है तुम इतने प्यार से बोल रही हो ना तो ठीक है। फिर चैन फिर से तोंग के ऑफिस में आ गया था क्योंकि वो उसे दूर रहने को बोल रही थी। तो फैंगलिंग आके उसे घुसा मार के भड़का देता है और तोंग से पूछता है वाइफ तुम ठीक तो हो ना। असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को लेके आती है जो उसे पकड़ के ले जाते हैं। पर तोंग ने चैन की सारी बातें उसकी गर्लफ्रेंड को सुना दी थी। वो कहती है मुझे भी उस कमबैक को डेट नहीं करना। फैंगलिंग कहता है मेरी वाइफ तो बहुत स्मार्ट है। फिर फैंगलिंग वैसे तो काम वाली जगह पे जाता नहीं है पर तोंग वहाँ पे गई थी इसलिए वो भी एंड ग्रुप की मीटिंग में चला जाता है। देन फिर वहाँ पर ब्लू पर्ल नेकलेस की बोली लगती है। सब लोग मिलियंस में बोली गा रहे होते हैं। फैंगलिंग ग्रैंडपा को पैसों के लिए मैसेज करता है और कहता है इसे मैं खरीदूंगा। बट वो नेकलेस 80 मिलियन के तक का पहुंच गया था। तो वो सोचता है इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, इतने तो मैंने ग्रैंडपा से मांगे ही नहीं थे। सब लोग बातें करने लग जाते हैं हाँ यंग मास्टर के पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये तो बस मजे करता फिरता है। तो तोंग अपना क्रेडिट कार्ड उसे पकड़ा देती है कि जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। तो वो कहता है मैं इस नेकलेस को अपनी वाइफ को वेडिंग गिफ्ट दूंगा और वो ये नेकलेस जीत जाता है। एन ग्रुप की वारिस चैन के साथ एंगेजमेंट तोड़ देती है और तो और उसे एन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से भी फायर कर दिया था। वो चिल्ला रहा था बट सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला के उसे भगवा देती है। नेक्स्ट में फैंगलिंग अपने फोन में देख रहा होता है। उसका फ्रेंड उसके फोन छीन के कहता है तुम क्या प्रेग्नेंट हो जो ये सब रिसर्च कर रहे हो? कहता है मैं नहीं, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। देन वो सबको अपनी शादी की इन्विटेशन कार्ड देता है। बट तभी वो लड़की बताती है कि मिस्टर फैंगलिंग तुम्हारी वाइफ को कोई परेशान कर रहा है। तोंग और मिनमिन के फियांसे को लड़के छेड़ रहे थे। मिनमिन बचाने आता है बट वो उसे धक्का मार देते हैं। बट उन दोनों कहाँ लड़कों की जरूरत है खुद को बचाने के लिए, वो खुद ही उन्हें ढो डालती है। फैंगलिंग आकर कहता तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को टच करने की? मिनमिन कहता है जख्मी तो बेचारा मैं हूँ। तो फैंगलिंग कहता है कैसा भाई है, अपनी सिस्टर को सीधे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया, पीट के बैठ गया। तो मिनमिन कहता है मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही सबको धो डालती है। फैंगलिंग उस लड़की को शादी का इनविटेशन कार्ड देता है। कहती मेरा ना ठीक नहीं होगा। तोंग कहती क्यों ठीक नहीं होगा, तुम आ सकती हो। तो सोचता है क्या इसे पता है कि ये लड़की मेरी सलाहकार है। फिर फैंगलिंग वॉशरूम का बहाना मार के उन गुंडों को पीटने आता है कि बताओ किसने तुम्हें भेजा है। तो बताते हैं चैन ने। देन फैंगलिंग कॉल करके चैन के साथ सारे ऑपरेशन कैंसिल कर देता है। जैसे वो आता है वो सबको वहाँ से भेज देती है और उसे किस करने लगी थी और फिर बताती है कि शादी के पहले हमें कुछ दिन अलग रहना होगा। पहले तो वो मना करता है बट फिर मान जाता है कि मुझे मैसेज करते रहना और मेरे सपने देखना। ग्रैंडपा फैंगलिंग को ब्रेसलेट देते हैं कि अपनी वाइफ को दे देना, इसलिए वो उसे मिलने के लिए जियांग फैमिली में आता है। चिंता मत करो मुझे किसी ने नहीं देखा। और फिर बताता है कि तुम्हारे बिना मैं सही से सो नहीं पा रहा। तो कहती है आज रात फिर यहीं सो जाओ। देन उसे ब्रेसलेट देने वाला था बट तभी तोंग की मॉम बाहर से आवाज लगाने लगती है। तो वो जल्दी छुपा के गेट खोलती है। फैंगलिंग सोचता है हमारी शादी हो गई पर फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा अफेयर चल रहा हो। मॉम कहती है तुम्हारी और फैंगलिंग की शादी होने वाली है पर तुम्हारा सीक्रेट क्रश है, अगर फैंगलिंग को पता चला तो उसे कैसा लगेगा। वो कहती है शादी वाले दिन मैं उसे बता दूंगी। मॉम के जाने के बाद पूछता है कौन तुम्हारा सीक्रेट क्रश है। तो कहती है शादी के दिन बताऊंगी। तो वो सोचता है मेरे सब कुछ फर्स्ट तो वो तोंग है बट इसके दिल में कोई और है, इसलिए वो बहाना मार के वहां चला जाता है। और फिर सैड होके जा रहा था कि मेरी वाइफ को सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी पसंद करती हैं। तोंग मुझे लव क्यों नहीं कर सकती, मैं तो उसे इतना लव करता हूँ। देन एनकीसीओ ने उसके कहने पे चैन को बनवा लिया था पर वो उसे बहुत होता है। चैन कहता है जितनी मर्जी कोशिश कर ले तू, वो तुझे लव नहीं करेगी क्योंकि उसके दिल में कोई और है पहले से ही। बट वो बॉडीगार्ड्स को बोल के उसे जेल भिजवा देता है। फिर तभी फैंगलिंग तोंग को शेन के साथ देख लेता है जो तोंग कन्फेस कर रहा था। तो भाग जाता है वहाँ पे बट खाना गिर गया था तो शेन का नाम लगाने लग जाता है। तोंग शेन को क्लियर कर देती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। तो वहाँ से चला जाता है। फैंगलिंग पूछता है तुम्हारा फर्स्ट लव कौन है। तो कहती तुम्हें चिंता हो रही है। तो कहता है चिंता नहीं है पर तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती जब चिंता नहीं है फिर बताना क्यों। तो कहता मुझे जानना है। वो कहती पहले तो मैं वेडिंग डे वाले दिन बताना चाहती थी और जब तुम इतना पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले चलती हूँ। और फिर उसे एक जगह पे लेके आती है। वो कहता है ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। तो कहती है मैं यहाँ पर एक बार फोटोशूट ले रही थी। पास में देखते हैं फोटोशूट लेते हुए गिरने वाली थी तभी उसे फैंगलिंग ने पकड़ लिया था। तो सोचती है ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड फैंगलिंग है, सोचा नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा। वो कहता है इसका मतलब तुम वो फोटोशूट वाली थी। और बड़ा खुश होता है यानी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था। वो कहते उससे भी पहले बचपन में याद है तुमने बोला था तुम बड़े होकर मुझसे शादी करोगे। बड़ा खुश होता है मैं तुम्हारा सीक्रेट क्रश था और उसे आई लव यू बोल देता है। तो दोनों किस करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट दिन में उन दोनों की शादी हो रही होती है और सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे। देन वो उसे अपना खानदानी ब्रेसलेट दे देता है और किस करते हैं। वो फ्लावर बुके फेंक के मारती है जिसे मिनमिन की फियांसे कैच कर लेती है और मिनमिन से कहती है तुम्हारे लिए। तो वो भी खुश होता है। कैन कहती तोंग तुम कितनी अच्छी लग रही हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। बट जेलस फैंगलिंग उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। देन वो सब लोग साथ में फैमिली फोटोज खिंचवाते हैं। फिर हम कुछ महीने बाद देखते हैं
अब फैंगलिंग ने फैंग ग्रुप को संभाल लिया है और वो फैंग ग्रुप का सीईओ बन गया। तभी वहाँ पर प्रेग्नेंट तोंगतोंग आती है तो उसे पकड़ के लेके जाने लगता है और पूछता है जब बेबी बॉर्न होगा तो क्या तब भी मैं तुम्हारे दिल में नंबर 1 रहूंगा? वो कहती है हमेशा तुम ही रहोगे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।